हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू चूज अ राइट क्रिप्टो प्रोजेक्ट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे दोस्तों को देखा है इस डोमेन में, इस सारे टाइम फ्रेम में, कि लोग जब किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं वो बैक एंड पे ये स्टडी नहीं करते ये प्रोजेक्ट है किसका, इसके पीछे टीम कौन सी है, इस प्रोजेक्ट के साथ टेक्नोलॉजी कौन सी मर्ज है। बहुत सारे ट्रेडर्स की बात करते हैं कि जाएं और ये क्रिप्टो बाय कर लें, ये प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाएं, ये आपको इतना बेनिफिट दे देगा, इतने अरसे में दे देगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता। सम केसेस में ऐसा होता है कि वो प्रोजेक्ट उस तरीके से काम नहीं करते, वो प्रोजेक्ट उस तरीके से आपको बेनिफिट नहीं देते, या समटाइम ये भी होता है कि आप अर्ली डेज में जब उसको अडॉप्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कमिट कर रहा है कि जी हम बाइबिट पे आएंगे या किसी वेल नोन एक्सचेंज पे आएंगे, लेकिन वो नहीं आते। तो उसके पीछे रीजंस क्या होती हैं, उसके पीछे ऐसे इश्यूज क्या होते हैं कि वो ये काम नहीं कर पाते। बहुत सारे इसमें स्कैम्स भी होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो फ्लॉप हो जाते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी टीम के बाद पैसा खत्म हो जाता है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके सही वे में काम नहीं कर पाते। तो इस सारे चीज़ों को देखते हुए, सारी रिसर्च को देखते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया, बहुत सारे फोरम्स को देखा, और मेरा एक ही मेरे जहन में सवाल था कि हाउ कैन वी चूज अ राइट क्रिप्टो प्रोजेक्ट। इसमें मैंने बहुत सारे फोरम से जाकर स्टडी किया। बाइनेंस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक सारी की सारी लर्निंग आपके लिए अवेलेबल मौजूद है, जहां जाके आप खुद भी सारी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। और जब मैंने उन सारी चीज़ों को स्टडी किया, बाइनेंस एकेडमी के ऊपर जाके उन सारी चीज़ों को देखा, तो कुछ पॉइंट्स मेरे सामने आए। वो पॉइंट्स ये थे कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने जा रही हैं तो उससे पहले अगर आप उन पॉइंट्स को स्टडी कर लेंगे, उन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा स्टेप लेना, इन्वॉल्व होना कि ये एक राइट प्रोजेक्ट है, इसमें प्रोजेक्ट होके आप इसके साथ लॉन्ग टर्म चल के इससे एडवांटेज ले सकते हैं। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहले जो पॉइंट हमारे पास वो है टीम। अब हम टीम की बात करें तो कोई भी प्रोजेक्ट जब आप उसमें इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, आप देखें इसके पीछे टीम कौन सी है। अब टीम के अंदर आपने देखना है कि उन टीम के लोगों की एक्सपर्टीज क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या कितनी सारे टीम के लोग ऐसे हैं जो पहले किसी प्रोजेक्ट में काम करके उसको टॉप लेवल पे लेके जा चुके हैं। ऐसा नहीं है, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसमें टीम होगी, लेकिन टीम वो देखनी है जो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो वो टीम जिनका पहले एक्सपीरियंस क्रिकेट का था तो जी वो क्रिप्टो में इन्वॉल्व हो गए। ऐसा ना हो कि उनका पहले एक्सपीरियंस किसी और बिजनेस के अंदर था, गाड़ियों के अंदर था, वो क्रिप्टो में एकदम इन्वॉल्व हो गए। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट टीम होगी वो होगी जो क्रिप्टो स्पेस में काफी अच्छे से इन्वॉल्व हैं, उनकी काफी एक्सपर्टीज है, और इस टीम के अंदर 1, 2, 4 लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो टॉप नॉच के लोग होंगे। तो सबसे पहले आपके पास सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसमें टीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपने जो देखनी है कि वो जो प्रोजेक्ट मार्केट में आया है उसके बिहाइंड द सीन टेक्नोलॉजी कौन सी इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें लेटेस्ट ट्रेंड की, तो क्या वो प्रोजेक्ट जो है वो एआई को साथ लेके आया है, वो वेब3 को साथ लेके आया है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेके आया है, वो एनएफटीज को लेके आया है, वो प्रॉपटेक प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी के मर्जर को लेके आया है। ये सारे फीचर्स इस बात की निशानदही करेंगे कि जो प्रोजेक्ट मार्केट में आ रहा है या जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी इन्वॉल्व है। तीसरी चीज जो आपने देखनी है वो देखनी है कि उस प्रोजेक्ट का रोड मैप क्या है। रोड मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये अपने प्री लॉन्च फेज में क्या करेगा, ये अपने लॉन्चिंग फेज में क्या करेगा, ये अपने मिडिल फेज में क्या करेगा और एंडिंग फेज में क्या करेगा, और अपने रोड मैप में किस किस एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट होगा, किस किस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा, किस किस फीचर्स को ये मार्केट में अपने साथ जोड़ के अपनी कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये रोड मैप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चौथी चीज हमने देखनी है कि टोकनॉमिक्स, कि वो जो प्रोजेक्ट आया है उसकी टोटल सप्लाई कितनी है और उस सप्लाई को उसने किस किस तरीके से डिवाइड किया है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान क्या है। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि वो 50% जो सप्लाई अपने पास रखते हैं, बहुत सारे लोग 60% भी रखते हैं। इसी वजह से आप देखें कि मीम कॉइन्स का जो दौर रहा उसके अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज आया कि जो प्रोजेक्ट ऑनर होते हैं या प्रोजेक्ट की टीम होती है उनके पास बहुत बड़ी सप्लाई होती है, और जब उनका दिल चाहता है सप्लाई को मार्केट में लेके आते हैं, जिसकी वजह से रेट उसका डिस्टर्ब होता है। तो आपने देखना है कि सप्लाई कितनी है और उसको उन्होंने डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया हुआ है। लास्ट में आपने देखना है कि उसका व्हाइट पेपर कैसा है। उसके व्हाइट पेपर पे आपको सारी चीजें मिलेंगी कि उनकी टीम क्या है, उनकी एक्सपर्टीज क्या है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आए हैं, उनका रोड मैप क्या है और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है।
अगर ये सारे पॉइंट्स को आप डे 1 ही स्टडी कर लेंगे, डे 1 ही अंडरस्टैंड कर लेंगे, डे 1 इसकी लॉजिक समझ जाएंगे, तो आपको किसी पीर बाबा, किसी ट्रेडर, किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है कि आप जाके सिर्फ उन फीचर्स को देख लें। और इन्हीं फीचर्स को माइंड में रखते हुए जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को एनालाइज करेंगे तो आपके लिए डिसीजन लेना इजी हो जाएगा कि आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना है या नहीं होना। थैंक यू।